नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है कि आप पिछले 2-3 दिन से मंदिर और हनुमान जी का जिक्र नहीं सुन रहे होंगे। हालांकि हम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मीडिया का कोई और तबका भी नहीं कर रहा और कहीं चर्चा भी नहीं है, न राजनीतिक हलकों में। शायद चुनाव खत्म हो गए हैं, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ये तमाम चीजें बहुत चर्चा पर थी, सड़क पर भी और कहीं ना कहीं बहस में भी और राजनीति के अंदर भी, क्योंकि चुनाव अब खत्म हो गए। बात करते हैं चुनाव के बाद की। चुनाव से पहले कि हम आपको एक बयान सुनवाते हैं, राहुल गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने चुनाव से पहले एक बयान दिया था। जरा सुन ले जनता के बीच में उन्होंने क्या कहा। पहले ये सुन लेते, फिर आपको आगे बताएंगे। पहले सुन लेते हैं। चुनाव के बाद आप 10 दिन गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मोदी जी का जवाब 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के हर किसान का कर्जा माफ करके दे देगी। जी हां, चुनाव से पहले राहुल गांधी कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा। 3 दिन गुजर गए हैं। अब बयान सुनिए चुनाव के बाद में इन्हीं राहुल गांधी का, जरा वो भी सुन लीजिए। आप देख लेना, मैंने भाषण जी हां, चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि कर्ज माफ करना कोई हल नहीं है, कोई ठोस रणनीति बनाई जाएगी। 3 दिन गुजर गए, मुख्यमंत्री नहीं चुने गए। कर्ज माफ की 10 दिन की तारीख, 10 दिन का लिमिट, लेकिन मुख्यमंत्री चुनने में 3 दिन गुजर गए। यह सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो जनता जानना चाहती है। हालांकि यह जल्दबाजी होगा कि अभी सरकार का गठन नहीं हुआ और हमने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सवाल उठाने शुरू कर दिए। लेकिन हम आपको बता दें, पत्रकार जो है एक स्थायी विपक्ष होता है। सरकार किसी की रहे, जनता का प्रतिनिधि होने के नाते पत्रकारिता की जिम्मेदारी है वो स्थायी विपक्ष के तौर पर सवाल उठाए। सवाल यह है कि 10 दिन का आपने समय दिया, 3 दिन आपको मुख्यमंत्री चुनने में लग गए। क्या ये पॉसिबल है? इस पर चर्चा करेंगे। पहले एक खबर आपको दिखाते हैं क्या क्या चुनौतियां रहेंगी नई सरकार के लिए, क्योंकि 2019 सिर पर है। उन चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। जरा एक खबर दिखाते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे आपसे। कांग्रेस को 3 हिंदी भाषी राज्यों में जीत तो मिल गई, लेकिन जीत मिलने के बाद जो असल खुशी मिलनी चाहिए थी वो अभी दिख नहीं रही है। शायद इसका कारण है तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा। इतना तो पहले से ही तय था कि अगर जीत कांग्रेस की होती है तो सीएम के चेहरे को लेकर दांव फंसना लगभग तय है। लेकिन परिणाम आने से पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पार्टी के आत्मविश्वास को साफ दर्शा रहा था। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हमने हराया है, और जो वहां के चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जनता के लिए काम किया। जरूर हमारी लड़ाई उनके साथ रही, विपक्ष की लड़ाई हुई, हमने उनको हराया। नतीजों से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ तौर पर अपनी पार्टी को जीता हुआ घोषित करना आत्मविश्वास को तो दर्शाता ही है, लेकिन जिस कारण कांग्रेस ने तीनों राज्यों में फतह की है उसे भी भूलना नहीं चाहिए। यानी अब देखना ये होगा कि वो वादे जिनके सहारे कांग्रेस सत्ता में आई है उसे कैसे और कब तक पूरा कर पाती है, जिसमें सबसे मुख्य मुद्दा तो किसानों का है। 5 राज्यों के नतीजे आए, जिनमें से 2 राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल गए, लेकिन 3 राज्यों में परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहे। अब चुनौती होगी तो कांग्रेस के लिए अपने वादे पूरे करने की। उसमें जो सबसे अहम मुद्दा है वो है किसानों का मुद्दा, क्योंकि कांग्रेस के सत्ता में आने का सबसे बड़ा कारण किसान ही है। हालांकि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में रैली के दौरान किसानों का कर्ज 10 दिनों में माफ करने की बात तक कही थी, लेकिन परिणाम घोषित होने के बाद 3 दिन होने को आए हैं और एक भी राज्य में उनके मुख्यमंत्री अभी तय नहीं हो पाए। कर्ज माफी एक सपोर्टिंग स्टेप है, कर्ज माफी सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। सोल्यूशन किसानों को
सपोर्ट करने का होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का होगा, टेक्नोलॉजी देने का होगा। और सोल्यूशन, फ्रैंकली मैं बोलूं, सोल्यूशन आसान नहीं है। अपनी रैलियों में 10 दिनों में कर्ज माफी की बात करने वाले राहुल गांधी कहीं न कहीं अपनी बात को गोलमोल घुमाते नजर आए, लेकिन चौंकने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि राजनेताओं की जुबान तो सिर्फ जुबान ही तक होती है। चलिए देख लेते हैं कि पांचों राज्यों में आखिर कांग्रेस के सबसे अहम मुद्दे थे क्या। पांचों राज्यों के सबसे अहम मुद्दे: किसानों के सारा कर्ज माफ किया जाएगा, बेरोजगारों को 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा, गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये 3 वो मुद्दे हैं जो सभी राज्यों में समान थे, लेकिन यही मुद्दे सबसे अहम भी हैं, क्योंकि अगर ये मुद्दे दूर हो गए तो सरकार की और जनता की आधी से ज्यादा परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन मुद्दों को वादों में बदलना आसान तो है, लेकिन उन्हें सच करना बेहद मुश्किल। और अगर राजनेता ऐसी बातें बोलें तो समझ जाइए फिर तो आसरे की समय सीमा बढ़ानी ही पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत बड़ा सवाल है, हालांकि बहुत जल्दबाजी होगा। लोग यही कहेंगे, खासतौर से कांग्रेस के समर्थक तो यही कहेंगे कि अभी सरकार नहीं बनी है, लेकिन हमने सवाल खड़े कर दिए। लेकिन 2 बातें हमने आपको सुनवाई कि सच कहूं तो सॉल्यूशन आसान नहीं है और कर्ज माफी कोई सॉल्यूशन नहीं है और हम ठोस काम करेंगे। ये वो बयान है जो चुनाव के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए। हमारी मंशा बिल्कुल सवाल उठाने की नहीं है, लेकिन जनता जो मन में सवाल लेती है उसको कौन उठाएगा, ये जिम्मेदारी पत्रकार की है, मीडिया की है। और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच क्या है। बेरोजगारी भत्ता कौन देगा, कर्ज माफ कौन करेगा, गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य कौन देगा, क्योंकि तमाम चीजें जो हैं ये सवालों के दायरे में आती हैं और यही सच है। मैं आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। एक पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है और बीनू मेनन जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है बीनू मेनन जी। भगत बिदुड़ी जी मौजूद है हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखने के लिए। आरबी उपाध्याय जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आरबी उपाध्याय जी आपका। और ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं। राजनीति पे इनकी बड़ी पकड़ रहती है और कई बार ये राजनीतिक लोगों को सलाह भी देते हैं और उनकी टांग भी खींचते हैं। ऋषि मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा भगत बिदुड़ी जी, आप कहेंगे कि हम सवाल उठा रहे हैं। चुनाव से पहले आप कह रहे थे कि 10 दिन, 1, 2, 3, 4, 5 और 10, और अभी मुख्यमंत्री आपसे तय नहीं हुआ, बयान आ रहा है कि कर्ज माफी सॉल्यूशन नहीं है। जनता इसको कैसे ले? देखिए आजाद जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं इस बात के लिए कि आपने सरकार से सवाल पूछा और सीधा सीधा सवाल पूछा कि हमने जो वादे किए उस पर आपका क्या रिएक्शन है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि कम से कम ऐसी सरकार है जिससे आप सवाल पूछ सकते हैं, जिसके लिए पूछ सकते हैं, ऐसी सरकार बनी है। ये मैं पिछले 4.5 साल में देख नहीं रहा था। बन गई सरकार में तो आपको टोकना नहीं चाह रहा था, अभी तो मुख्यमंत्री तय नहीं हुआ। आजाद जी मैं कह रहा हूं आपसे, वही मैं अभी देखो, अब आपने अपना आप ही जवाब दे दिया। 10 दिन उस दिन शुरू होंगे जिस दिन सरकार बनेगी। अभी मैं भी यही चाह रहा था कि आप मुझे यही जवाब दें, क्योंकि 3 दिन आपको सरकार बनाने में लग गए, मुख्यमंत्री तय करने में लग गए और 10 दिन में कर्ज कैसे माफ होगा। मैं चाह रहा था कि आप यही बोले। मैं अपनी बात फिनिश कर लूं। मैं आपसे वही बात मैं कह रहा हूं आपसे कि मैं पिछले 4.5 साल से हर डिबेट में ये ढूंढ रहा था कि पत्रकार कहां है जो सवाल पूछे सरकार से। लेकिन पहली 4.5 साल में कितनी डिबेट में आप एक साथ बैठे, कौन सा सवाल जो हमने नहीं उठाया? बीजेपी के किस सवाल को हमने नहीं उठाया? बीजेपी की सरकार के कौन सा सवाल नहीं पूछा? मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने सरकार से सवाल पूछा। पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए, ये आपका। लेकिन ये भी क्लियर कर दें, क्या हमने पिछले सरकारों से नहीं पूछा और क्या हमने बीजेपी की केंद्र सरकार से और राज्यों की सरकार से सवाल नहीं पूछा? ये भी आप आया ना करिए। अब उस पे ना जाए तो अच्छा नहीं, हम जाएंगे। आपने चूंकि आरोप के तौर पर लगाया है, मैं इस बात को क्लियर करूंगा। हम वही है, जेके 24/7 न्यूज वही है जिसने उत्तर प्रदेश में अगर किसी की मौत हुई है स्वास्थ्य की कमियों से तो हमने दबंगई से सवाल किया, क्योंकि हम आज भी यही मानते हैं कि मीडिया एक स्थायी विपक्ष होता है। सरकारें बदल सकती हैं, मीडिया का स्थान नहीं बदलता, वो सिर्फ विपक्ष की ही भूमिका निभाएगा। आपको मैं बधाई इसी बात की दे रहा हूं सर, मैं आपको यही बधाई दे रहा हूं के साथ दे रहे हैं। और आपने शुरुआत में ही कह दिया आपने कि मंदिर, मस्जिद और हनुमान जी और राम जी और इन बातों की चर्चा आज खत्म हो गई जी। मतलब सरकार आ गई है काम करने वाली, बातें करने वाली नहीं है। दूसरी बात,
अभी जो श्री राहुल गांधी जी का बयान आप सुना रहे थे, उनकी पूरी बात आप अगर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जो हमने वादे किए उन पर तो हम अडिग हैं, कर्जा हमें माफ करना है और हम माफ करेंगे, लेकिन खाली कर्जा माफ ही नहीं करना है, उसके लिए कोई सोल्यूशन, ठोस सोल्यूशन निकालने की। तो इसमें एक बात और याद कर लीजिए, उन्होंने कहा था मैं सच बताऊं तो सॉल्यूशन आसान नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को, मैं भी कह रहा हूं और आपको भी पता है इस बात को कि सॉल्यूशन इतना आसान नहीं है। इतना नहीं, उन्होंने कहा आसान नहीं है, उन्होंने इतना नहीं लगाया, उन्होंने कहा सॉल्यूशन आसान नहीं है, लेकिन हम करेंगे और हमारी इच्छा शक्ति है और हम करेंगे और पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं इस बात को कि किसानों के लिए करेंगे। और जो जो हमने वादे किए हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे वो किसानों का मुद्दा है, हम हर अपने मुद्दे जो हमने वादे किए हैं हम उनको पूरी तरह पंजाब में बड़ा इंतजार कर रहे हैं लोग। बिल्कुल करेंगे जनाब, बिल्कुल करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस सरकार पर, इस पार्टी पर, हमारी पार्टी पर भरोसा किया। भरोसा करते तो सवाल नहीं करते। मेरा काउंटर क्वेश्चन ठीक है, आता हूं ऋषि जी, आपके पास भी आऊंगा। आज तो मुझे लग रहा है आपका दिन हो जाएगा, लेकिन बीनू मेनन के पास में चलूंगा। बीनू जी, अभी सरकार आपकी गई है मध्य प्रदेश में, हालांकि नई सरकार अभी नहीं आई है लेकिन आ ही जाएगी। आप ये देखिए बीनू मेनन जी, सबसे बड़ा सवाल अभी आपके यहां शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब मैं चौकीदार हूं 2019 तक और मैं देखूंगा कि किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं होगा या कैसे होगा, या जो राहुल गांधी ने वादा किया है। आपको क्या लगता है 3 मुद्दे लेकर आपकी एक तरह से, हालांकि जो आपकी नाकामियां थी उसकी वजह से आपको फैसला सुना दिया गया जनता के द्वारा, लेकिन अब आप क्या करेंगे और कितना भरोसा कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज में करेक्ट करना चाहूंगा, ये हमारी नाकामियों की वजह से नहीं था जो इन्होंने, मतलब आप नहीं मानोगे कि जनता गलती से, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जनता ने गलती से बाहर कर दिया आपको? जी, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ, मिराज जो इन्होंने नहीं, आप करेक्ट कर रहे थे ना, मैं इसलिए सोच। जी, मैं कांग्रेस ने जो एक इल्यूशन क्रिएट किया कि भाई हम आपके कर्जे माफ कर देंगे, 10,000 रुपए अनएम्प्लॉयमेंट के लिए देंगे, ये जो 10,000 रुपए मतलब करीब 20,000 करोड़ रुपए ये सालाना खर्च करेंगे, ऐसे सब जो मुद्दे बनाए इन्होंने, इस पे जो है जनता बह गई। और आप मतलब जुमला पार्ट 2 हो गया। हाँ, जुमला जो मैं आपको बताऊं, जुमला पार्ट 2। उपाध्याय जी, आऊंगा एक मिनट उपाध्याय जी, ये इसके बाद क्या है, ये अब ये बताएं कर्नाटक में इन्होंने क्या किया। इनका जो वहां पे भी पूरा लोन माफ कर रहे हैं, इनका सिर्फ 800 किसानों के किसानों के लोन माफ हो पाए। तो कहां से अब खुद अपने ही स्टेटमेंट से, 10 दिन के स्टेटमेंट से बैक ट्रैक कर जाते हैं। पहले जब हम कह रहे थे कि भाई किसानों को टेक्नोलॉजी से मिलाना चाहिए, उनको एडवांसमेंट देनी चाहिए, उस वक्त ये जुमला कह रहे थे। अब खुद वो बता रहे हैं। लेकिन 15 साल में तो आप भी नहीं दे पाए। 15 साल में अगर 5,000 हेक्टेयर जमीन जहां इरिगेशन पॉसिबल नहीं था, वहां लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम से अगर इरिगेशन पहुंचाया है, अगर वहां पे डेयरी में जो डेवलपमेंट्स कराई हैं, वो सब शिवराज सिंह जी की तो देन है। पिछले जब इस सरकार, हमारी सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में, वो बीमारू स्टेट था, ना कोई रिसोर्स था, ना कुछ था वहां पे, एक स्टेट को सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ नहीं था। आज हमने उस स्टेट को सेल्फ सस्टेन्ड बनाया है। आज इनके हाथ में पका पकाया खीर है, इसके बावजूद ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कर पाएंगे क्योंकि ये सिर्फ बहाने मारते हैं। ठीक है, इनसे बीनू जी की आवाज नहीं आ रही है, आवाज पार्टी में आपस में खुदे मर रहे हैं ये लोग। आपने देखा होगा राजस्थान में तो दंगे कर दिए इन्होंने, सरकार बनाई नहीं उससे पहले दंगे शुरू हो गए इनके। जी ठीक है, ऋषि मिश्रा जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन आरबी उपाध्याय जी मेरे साथ बराबर में बैठे हैं। आरबी उपाध्याय जी ये कह रहे हैं कि हमने बीमारू राज्य को कामयाब कर दिया, लेकिन एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि वहां पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए राज्य सरकार ने, मध्य प्रदेश ने खासतौर से ओवरड्राफ्टिंग की और लोगों को तब तनख्वाह दी गई है। उसके अलावा कई और चीजें ऐसी रही हैं। क्या आपको लगता है कि जो जनता की अपेक्षाएं हैं वो कैसे पूरी होंगी? और खासतौर से कांग्रेस से भी सवाल है कि जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, इनका यही कहना तो जनता ने जवाब दिया है। खालिद भाई, ये कह रहे हैं कि भी किसानों का भी हमने भला किया है। अरे किसान सड़क पे था, प्रदर्शन कर रहा था आपके खिलाफ, आपने उसमें गोलियां चलवाई, आप ये क्यों भूल जाते हैं? अगर इतना सब कुछ होता तो किसान सड़क पर नहीं आता, प्रदर्शन नहीं करता। और ये सब चीजें जो आप कहते थे कि हमने ये कर दिया है, इतना सब कुछ, देखिए आपने भी वायदे किए थे 15-15 लाख देंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, आप भी झूठ बोल के आए थे। और इनका तो ये भी झूठ, देखिए नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, अभी देखिए 3 दिन हुए हैं,
7 दिन बाद भाई 10 दिन हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि 3 दिन तो मुख्यमंत्री चुनने में लग गए, 10 दिन का वादा था। सर मेरी बात सुनिए, 7 दिन लग गए थे मेरे ख्याल से। आप याद करें उत्तर प्रदेश में जब योगी जी को जो अभी मुख्यमंत्री बनाया था, खट्टर जी को पता नहीं था, जब हरियाणा में चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियां, मैं किसी ए और बी एक की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए बिल्ली है, चाहे वो काली है सफेद है, मैं बार बार कहता हूं वो चूहे खाती है, वो मांसाहारी है, वो शाकाहारी कैसे हो सकती है? तो पॉलिटिकल पार्टियों का चरित्र लगभग और राजनीतिक चरित्र सबका एक जैसा हो गया है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं किया जा सकता। लेकिन आप मुद्दों को बहुत ज्यादा दिन लटकाएंगे, मान लीजिए जैसे बीजेपी कहती है कि इतने दिन लटकाया आपने, तो जमील था वो जवाब दे गया। और आप ये कह रहे थे जैसे इंडिया चाइना आपका ही नारा था और फेल हुआ था। आज जो आप कहते हैं हमने विकास किया, किसान को अच्छा किया। बेनू जी एक बात तो सही है कि बिल्ली है वो काली हो या सफेद उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए तनख्वाह देने तक के लिए लोन लिया, ओवर ड्राफ्टिंग हुई है, तो कैसे आपने क्या छोड़ के जा रहे हैं आप कांग्रेस के? तभी तंज कसा है इन्होंने। हम जो है देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए हम क्या कह रहे हैं, हमने जो है देश को सेल्फ सस्टेन छोड़ के जा रहे हैं। आज वो राइस बॉल है सेंट्रल इंडिया का, ये हमने किया है। और अगर आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जो जीडीपी था जब हमने टेक ओवर किया था 15,000 रुपए का था। मैंने जैसे पहले कहा, मैंने पहले जैसे कहा, आपको देखिए मैंने जैसे पहले भी कहा कि कई सारी चीजें थी। 9.7% जो जीडीपी सिर्फ एग्रीकल्चर उसमें इजाफा हुआ है। अगर कई सारे देखें, अगर जो फर्टिलाइजर यूज जो लैंड है वो हमारे टाइम पे स्टार्ट हुआ, हमारे टाइम पे वो स्टार्ट हुआ। ऋषि मिश्रा जी देखिए, आपके पास इसलिए आना, मैंने सबकी बातें इसलिए आपके सामने रखी कि आप इस राजनीति का, जैसे आरबी उपाध्याय जी कह रहे हैं बिल्ली काली हो या सफेद, वो काम एक ही करती है राजनीतिक दलों के लिए। हालांकि हम ये बात नहीं कहना चाह रहे, लेकिन चूंकि आरबी उपाध्याय ने मिसाल दी है, क्या आपको लगता है, ये बीमारू स्टेट की बात कर रहे थे, लेकिन वहां पर ओवर ड्राफ्टिंग से तो लोगों का सैलरी दी गई है। कैसे, क्या लगता है कि कांग्रेस के सामने चैलेंज बहुत है और कैसे वो पूरा कर पाएगी उस वादे को? देखिए कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है, कांग्रेस ने जो किसानों से वादा किया है कि 10 दिन के अंदर जो है किसानों का कर्ज माफी की जाएगी, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और आने वाली जो सरकार है उसको कैसे निपटती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जहां तक राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देके कई जो चलाई जा रही है, आप राहुल गांधी के स्पीच को पूरा देखें, डिकोड करें। राहुल गांधी ने ये कभी नहीं कहा है कि हम जो कर्ज जो है माफी नाफा नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि कर्ज के माफी के अलावा कई ऐसे सिस्टम वहां इंप्लीमेंट किया जाए जिससे किसानों का जो आर्थिक स्थिति है अच्छा हो। एक बात है। दूसरी बात यह है, भी यही कह रही थी जी, दूसरी बात अभी कह रहे थे कि हम भी ऐसी प्लानिंग ला रहे थे। आओ तो नहीं समझे, नहीं ला रहे थे, नहीं लाए भी नहीं। जो 4 साल मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। जहां तक ओवरड्राफ्ट की बात है तो राजस्थान सबसे नंबर 1 पे ओवरड्राफ्ट है तीनों राज्यों में। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में राजस्थान 2,20,000 करोड़ का ओवरड्राफ्ट है, वहीं मध्य प्रदेश में 1,60,000 करोड़ का ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, तो कहीं हमारे साथ शिवशंकर पांडे जुड़ गए। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, हमारे संवाददाता हैं छत्तीसगढ़ से। शिवशंकर, एक तो लेटेस्ट क्या, वहां पर क्या स्थिति बन रही है, कौन मुख्यमंत्री होगा इस दौड़ में, अभी क्या लग रहा है, कौन आगे जाता नजर आ रहा है? क्योंकि जो ट्रैक है उसमें दौड़ बहुत लोग रहे हैं, लेकिन कौन आगे जा रहा है, क्या नतीजा हुआ? दूसरी बात यही है कि क्या लोगों की अपेक्षा है, खासतौर से कांग्रेस के वादों को लेकर लोगों में क्या चर्चा है? देखिए, एक छत्तीसगढ़ में सीएम की जो रेस थी, रिले रेस जैसी थी 400 मीटर की, जो लास्ट 100 मीटर में पहुंच गई है। इसमें जो अंतिम 100 मीटर की बात करें तो 2 ही दावेदार दौड़ रहे हैं, एक टीएस सिंहदेव है, नेता प्रतिपक्ष, और पीसीसी चीफ है भूपेश बघेल। इन 2 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है। अटकलें बीच में आ रही थी कि टीएस को बनाया जा रहा है, फिर आई कि भूपेश को बनाया जा रहा है। प्रशासन उस हिसाब से अपनी तैयारियां भी कर रहा है। सीएम का प्रोटोकॉल होता है, सीएम के नाम तय होते हैं, सीएम के प्रोटोकॉल के लिए पूरी कवायद चल रही थी। इस बीच में कार्यकर्ता भी आपस में वो हो रहे थे, जुड़ रहे थे, क्योंकि दोनों के जो बंगले हैं। आपके छत्तीसगढ़ में भी सुना है कई जगह पे मार कुटाई तक की नौबत आ गई कांग्रेस के बीच में। जी नहीं जी, वो ये है कि शाम को सारे समर्थक टीएस सिंहदेव के सरगुजा से करीब 300 किलोमीटर है रायपुर पहुंच गए थे, और भूपेश बघेल का भी संसदीय क्षेत्र रायपुर से लगा ही हुआ है, तो बड़ी संख्या में समर्थक पहुंच गए थे। दोनों के बंगले लगभग आजू बाजू ही हैं, एक प्रकार से कहा जाए तो जुड़े हुए बंगले हैं। यानी जो सुर फटवल की जो नौबत आई है वो आ चुकी है। मैं रोकना चाहूंगा, मैं चलूंगा। अभी हमारे साथ भगत बिदुड़ी जी है। बिदुड़ी जी,
2019 में आप महागठबंधन की तैयारी कर रहे हैं, अपनी ही पार्टी के अंदर नाम तय करने में सिर्फ फुटबॉल हो रही। कैसे लगता है कि ममता बनर्जी, मायावती और ये सब लोग आपकी बात को, क्योंकि सीडब्ल्यूसी में तो आप घोषित कर चुके हो प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन अपनी पार्टी में मैनेज नहीं हो रहा, तो बाकी को कैसे करोगे? आजाद जी आप देखिए, ये जो कहते थे, जो भाजपा के लोग कहते थे कि यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ किसी की बात सुनी नहीं जाती, एक ही परिवार जो कहता है वो चलता है, ऐसा नहीं है। ये अब आप ही खुद इस बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि वहां पर कार्यकर्ताओं से, नेताओं से सबसे सलाह ली जा रही है, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट ली जा रही है, और उसके बाद सलाह कैसी ली जा रही है? एक दूसरे की ठुकाई करके? अरे आजाद जी देखिए, जो ज्यादा सर फोड़ेगा उसके बंदे को कार्यकर्ता जब नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे, तस्वीरें आई है वहां से। आपके यहाँ कल बाकायदा राजस्थान में फोर्स लगानी पड़ी है, वाटर कैनन लगा के, देखिए गैस के गोले लेके पुलिस लेके खड़ी रही है। हम कुछ नहीं कह रहे, हम एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे, और ये आप भी जानते हैं कि हम किसी से बायस नहीं है। कम से कम JK 24/7 न्यूज को आप कह सकते हैं वो बायस नहीं है। दो गुट देखिए आजाद जी ये जो कार्यकर्ता जो होते हैं हतोत्साहित होते हैं, तो इस तरह की छोटी मोटी बातें होती है। अच्छा, राजकुमारी नहीं है ये? नहीं, ये कुछ नहीं है। ऋषि जी ये कैसी राजकुमारी? मैं बिधुरी जी के बात को कंप्लीट कर दूं। देखिए राहुल गांधी जो है इस बार नया सिस्टम लेके आए हैं। शक्ति ऐप जो राहुल कांग्रेस का ऐप है, उसके थ्रू कार्यकर्ताओं से पूछा जा रहा है, शक्ति प्रदर्शन नहीं, शक्ति ऐप है। ये मुझे लग रहा है हिडन एजेंडा था कि शक्ति प्रदर्शन करिए और अपना मुख्यमंत्री चुनिए। आजाद जी ऋषि जी क्या लगता है? उसमें हमारे कार्यकर्ताओं की बातें सुनी जा रही है, ठीक है, और 2.5 लाख मैसेजेस, उसमें एक ही स्टेट से 2.5 लाख मैसेजेस आए हैं। आरबी पांड्या जी, ये राजनीति का जो नया रूप आया, कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट, इसको कैसे देखते हैं? कहीं न कहीं राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने लीडरशिप थोपा नहीं है। राहुल गांधी जो है विधायकों से राय ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं से राय ले रहे हैं, जिला अध्यक्षों से राय ले रहे हैं। जवाब दिया उसके बाद की बात करने से, सोशल मीडिया पे यूज करने से, अभी कह रहे शक्ति ऐप की बात कर रहे थे, फिर अभी विधायक दल की मीटिंग और उनकी राय लेना, ये सब चीजें बंद कर देनी चाहिए। अगर शक्ति ऐप के उसी पे जो उसी पे मुख्यमंत्री डिसाइड, सुन लें बिधुड़ी जी, अगर उसी पे डिसाइड करना है तो पार्टी हाईकमान और ये सब मीटिंग बेकार है। अपने आप को बचाने के लिए पार्टी का डिसिप्लिन होता है। देखिए मैं नहीं कहता, ये चीज सड़क पे आई है, आज देख रही है, और देखिए वहां जाके गहलोत ने कहा कि बाहर हल्ला मचा रहे हैं और नारेबाजी हो रही है, ये बंद कर दें, आपकी मीटिंग में कहा। उसके बाद बाहर आगे कार्यकर्ता को शांत करना पड़ा, तो पब्लिक सब देखती है, पब्लिक ने चुना है। और अच्छा मैं बीनू मैनन जी कहीं ऐसा तो नहीं, एक सेकंड बिधुड़ी साहब, मैं आपके पास ये सवाल एक ही सवाल लेकर आऊंगा आपके पास, जो बीनू जी से कर रहा हूं। बीनू जी, अभी तक ये होता था कि मीडिया पे आपकी पार्टी छाए रहती थी, कांग्रेस ने ऐसा कर दिया कि अब आपकी चर्चा नहीं हो रही, कांग्रेस की हो रही, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव। क्या लगता है कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है या वाकई में तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं? देखिए वहां पे क्या है, एक मत बन ही नहीं पा रहा कांग्रेस में। लेकिन आप कहीं स्क्रीन पर नहीं दिख रहे। आज मैं देख रहा हूं 2 दिन से बीजेपी कोई गतिविधि नजर नहीं आ रही, या तो आप शांत बैठे या फिर ऐसा हो रहा है। देखिए अभी तो हम बैठ के, जैसे कहा, अब तो हम बैठ के चौकीदारी करेंगे, वॉच करेंगे इनको कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे इनसे क्या है, एक सीएम कैंडिडेट चुना नहीं जा रहा, आपस में इनके पार्टी में सर जोड़ा जा रहा है, एक दूसरे का सर जोड़ा जा रहा था। अब बाकी इनकी सोच की बता दूं मैं आपको, जो राजेंद्र बिधुड़ी है जो बेंगू से जीते हैं, वो क्या कहते हैं, भाई जहां से मैं जीता हूं मैं सिर्फ वहां काम करूंगा, जिनसे वहां वोट नहीं मिला मैं वहां काम नहीं करूंगा। ऐसी मनसा, ऐसी सोच वाले लोग हैं ये। और बाकी मैं आपको 50 सेकंड दिखा दूंगा। अभिषेक सिंह भी जो है ईडी के ऑफिसर्स को धमकाते हैं, भाई टाइम और ठीक है कि भाई बीनू मैनन जी, एक सेकंड। बिधुड़ी साहब, ये आपने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई है कि आज कोई और चर्चा नहीं हो रही, आपकी हो रही? क्या ये आपने एक रणनीति के तहत कॉन्फ्लिक्ट खड़ा किया है ताकि चर्चा में आप ही रहो? आजाद जी, अभी उपाध्याय जी कह रहे थे कि भाई अगर आपको शक्ति ऐप से ही चुनना था, तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। शक्ति ऐप हमारे कार्यकर्ताओं की बात सुनने के लिए होता है, उससे फीडबैक लिया जा रहा है उपाध्याय जी, और विधायकों से उनकी राय ली जा रही है। चुने हुए विधायक हैं, कौन सी राय आ रही है? उसके अलावा पर्यवेक्षक बनाए गए हैं पार्टी ने, उन पर्यवेक्षकों की राय ली जा रही है। जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के और पदाधिकारियों से राय मशवरा करके, ठीक है। एक सेकंड आजाद जी, एक बात और मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने इस बार पूरी तरह से, पहले से पूरी तरह से बिल्कुल सिस्टम चेंज कर दिया है। ठीक है ऋषि मिश्रा जी, ऋषि मिश्रा के बाद में सवाल तो लेने दें, उनको बुलाया है ऋषि मिश्रा को। आपको एक मिनट ऋषि मिश्रा सवाल ले लें। जी।
ये मैं जो कह रहा था कि टेलीविजन पर खासतौर से मीडिया में या चर्चा में बने रहने के लिए कांग्रेस की रणनीति तो नहीं है, एक सवाल। दूसरी बात, ये जो शक्ति है, आप कह रहे हो शक्ति प्रदर्शन हो गया। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से दो गुटों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिल रहा है। राजस्थान में तो पुलिस को डंडा लेके आंसू गैस लेके खड़ा होना पड़ा और कार्यकर्ताओं का जो दिल है दो गुटों में बट जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस की परिपाटी को बदला है। ये अच्छी बात है कि ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट ली जा रही है। लेकिन इन्हीं के सिस्टम को, इन्हीं के विधायक भरतपुर से हैं, विश्वेंद्र सिंह ने कल चैलेंज किया है कि जब विधायकों की राय ही लेनी थी तो फिर आला कमान पे फैसला क्यों छोड़ा जा रहा है। तो इनके जो फैसले हो रहे हैं उन पे ही इनके विधायक प्रशंसन करा कर रहे हैं। नहीं ऋषि जी, लेकिन एक बयान और मैं याद दिला दूं, मल्लिकार्जुन खड़गे उनका बयान है, मैं आपको सुनवा सकता हूं। उन्होंने कहा कि आला कमान को ऑथराइज कर दिया हमारे विधायकों ने। तो बड़े कंट्राडिक्टरी बयान दोनों जगह से आ रहे हैं। एक तरफ शक्ति है, एक तरफ शक्ति प्रदर्शन है, एक तरफ वाले क्या है जी। राय मैंने फैसला हमारे आला कमान ही लेंगे। अच्छा, लेकिन सबसे राय मशुरा लेने के बाद जब सारे कार्यकर्ताओं यानी आपने परिपाटी बदली है, राय की डेफिनेशन बदल दी है। योगी आदित्यनाथ ने तो आप आरोप लगाते हैं तो शहरों के नाम बदलते हैं, आपने तो परिपाटी का नाम बदल दिया। बिधूरी जी अपने बात से खुद घिर गए। मेरे को बताइए, व्यक्तिवादी सोच चलाना चाह रहे पार्टी में, लोकतांत्रिक सिस्टम नहीं तो क्या मोदी जी करेंगे? लोकतांत्रिक पसंद नहीं है, विधायकों की राय आपको पसंद नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी जवाब दूं मिस्टर जी? बिल्कुल दीजिए। विधायकों की राय लेकर जो फैसला होगा वो आला कमान के द्वारा दिया जाएगा। राजस्थान में विधायकों के पक्ष में है, फिर ये शक्ति है, वो चल रही है, उसमें कार्यकर्ताओं की राय मिली जा रही है, यहाँ जो ली जा रही है, युवा और मिली जा रही है, विधायकों की ली जा रही है। जब राहुल गांधी को बनाया गया था बाद तभी ये शुरू हो गया था। वो हमारे पुराने लोग डिसाइड करेंगे। कहते थे अब नए लोग आएंगे तो जो पुराने लोग हैं वो क्या करेंगे? स्टेट में दिख रहा है, आप कहीं सिंधिया और उनके बीच में चल रहा है। एक युवा चेहरा और एक तजुर्बा है। वही राजस्थान में आप देख रहे, एक युवा चेहरा और एक तजुर्बा। अब पार्टी को ये डिसाइड करना है, पार्टी अध्यक्ष को ये डिसाइड करना है कि भी पार्टी तजुर्बेकार लोगों के साथ जाएगी या जो यंग यूथ है, जो कहा जाता है कि भी राहुल यूथ के आइकॉन है, तो किसी यूथ को भी सत्ता सौंपी जाएगी। लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा मैं, उपाध्याय जी की बात का मैं जवाब देता हूं। ऋषि मिश्रा, जिस तरीके से वहां पर आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 3 छत्रप दिखाई दे रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी दिख रहे हैं, कमलनाथ भी और ज्योतिरादित्य सिंधिया। राजस्थान में 2 और वहां भी 2। क्या लगता है ये रणनीति है या कांग्रेस अपने चक्रव्यूह में खुद फंस रही है? देखिए मध्य प्रदेश में शॉर्ट में मध्य प्रदेश में 2 ही खिलाड़ी हैं। दिग्विजय सिंह पीछे से कमलनाथ को हेल्प कर रहे हैं और आप किसी से छुपा नहीं हुआ है कि दिग्विजय सिंह का सिंधिया फैमिली से उतनी अच्छी रिलेशन नहीं है। जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में जो बागी विधायक 12 से 13 जीत के आए हैं उनकी भूमिका आप बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को। बिल्कुल टाइम हो गया, पीसीआर या तो काट देगा हमको, नहीं तो हम कम से कम क्लोजिंग तो कर दें। यही सच में हमने जानने की कोशिश की कि मुद्दे बदल गए हैं, सरकारें बदलने की उम्मीद हो गई, सरकार बदल भी गई है, लेकिन 10 दिन में कर्जा माफ करने का वादा करने वाले लोग 3 दिन से मुखिया नहीं तय कर पा रहे। बाकी 7 दिन में कैसे होगा? एक एक दिन अहमियत रखता है, खासतौर से उस शख्स के लिए जो कि इस उम्मीद पर कहीं ना कहीं जी रहा है। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही, अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।